मैथ्स के पेपर से हताश, परेशान और दुखी हमारे बच्चे जब इंग्लिश का पेपर देकर के सेंटर से बाहर निकल रहे थे तो उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर थी। बच्चों से पूछने पर यह पता चला कि पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट था, मतलब कि बहुत कठिन पेपर नहीं था। और कुछ बच्चों ने क्लेम किया कि विद इन टाइम पेपर बहुत आराम से अच्छे से हो गया। और उस खुशी के साथ साथ एक कंफ्यूजन भी कि साइंस का पेपर कैसा आएगा, साइंस क्या मैथ्स की तरह ही हमारी धुलाई करने वाला है, हमें परेशान करने वाला है, या फिर साइंस का पेपर इंग्लिश की तरह इजी होने वाला है, मॉडरेट होने वाला है, किस तरह का होने वाला है। तो इसके सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा कुछ प्रीवियस एनालिसिस के साथ। यहां पर कुछ ईयर्स का मैंने रिकॉर्ड रखा हुआ है और आप देख सकते हो कि यहां पर 2021 या उससे पहले जो पेपर हुआ करते थे साइंस के वो इजी हुआ करते थे। इजी का मतलब क्या है कि सीधे सीधे किताब से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता था, जो आपने फैक्ट्स पढ़े हैं उसको डायरेक्ट वो पूछ लेता था और सिंपली बच्चे पेपर देकर के आ जाते थे। 2022 में डायरेक्ट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्ट टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन मॉडरेट इन एमसीक्यू, एमसीक्यूज थोड़ा से टफ होने लगे। मॉडरेट का मतलब होता है इजी से थोड़ा सा टफ, और शॉर्ट आंसर में कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होने लगे। शॉर्ट आंसर का मतलब हो गया 2 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। 2023 में ये मॉडरेट करते हैं पेपर को और फ्यू ट्रिकी क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस ये ट्रिकी डाल रहे हैं। मैथमेटिक्स में भी ट्रिकी क्वेश्चन थे। ट्रिकी क्वेश्चन का मतलब होता है कि क्वेश्चन आपको लगेगा कि आ रहा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको समझने में परेशानी होगी, जहां पे आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। ऐसे क्वेश्चन को ट्रिकी क्वेश्चन बोलते हैं। तो 2023 का पेपर जो था वो मॉडरेट तो था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बहुत हार्ड नहीं था, लेकिन ट्रिकी था। फिर 2024 में इन्होंने पेपर को इजी किया और इजी से मॉडरेट पेपर था। कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट थे। एनसीईआरटी बेस्ड थे। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा था, अच्छे से समझा था, सारे एक्सपेरिमेंट देखे थे, उनके पेपर्स अच्छे गए थे, विद इन टाइम हो गया था, ये रिसर्च कहता है। 2025 जो कि पिछले साल की बात है, तो मॉडरेट था ओवरऑल, मतलब इजी नहीं था ना ही हार्ड था, मॉडरेट इन बिटवीन था। केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री जो थे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो थे थोड़े से टफर थे। अदरवाइज पेपर जो था मॉडरेट था। बच्चे कह रहे थे कि पेपर इजी था, ठीक ठाक था, इजी नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक था, विद इन टाइम हो गया था। अब बात आती है कि 2026 में क्या होने वाला है, 2026 में पेपर कैसा आएगा। तो अभी तक जो मुझे समझ में आया है, मैं जो समझ पाया हूं, सीबीएसई हर वक्त ये कह रही है, न्यूज़पेपर में भी आता रहता है कि अब वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे काम कर रही है। वो मोर ट्रिकी क्वेश्चन देना चाह रही है, बच्चों के समझ को टेस्ट करना चाह रही है कि उनकी समझ क्या है, ठीक है। ये अलग बात है कि सीबीएसई एनसीईआरटी को उस तरह से नहीं बना रही है। एनसीईआरटी में वो चीजें ऐड करनी चाहिए, केस स्टडी ऐड करना चाहिए। आप जिस चीज को टेस्ट करना चाहते हो उस चीज का करिकुलर आपको डालना चाहिए ना। सैंपल पेपर्स जो आप अपलोड करते हो अपने वेबसाइट पे बच्चों के लिए, उसको भी उसी लेवल का रखो ताकि बच्चा रूबरू हो जाए। लेकिन खैर उसकी बात अगर छोड़ दे, फिर भी मनमानी तो इनको करनी है। तो 2026 में जो पेपर हो सकता है ये हार्ड हो सकता है साइंस का। हार्ड का मतलब क्या? हार्ड का मतलब ये बच्चा कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, केस स्टडी टफ हो सकता है ना। मॉडरेट आ गया बहुत अच्छी बात है, इजी आ गया तो और अच्छी बात है, लेकिन मेरी जो संभावना है वो यही है कि पेपर जो है वो हार्ड हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसका बढ़ सकता है। कहाँ पे ये ट्रिकी करेंगे? ये केस स्टडी में ट्रिकी कर सकते हैं। केस स्टडी में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस स्टडी दे सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री पिछले साल टफ था तो हो सकता है इस बार फिजिक्स को ये टफ कर दें। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। हम यहाँ पे सोखती और ओझेती नहीं कर सकते हैं ना, कि सोखा हो जाए की तरफ बांच दे कि हाँ इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, टफ आएगा। हम तो ये मानेंगे कि टफ ही आएगा, हम ये मान के चलेंगे कि टफ आएगा। क्यों? क्योंकि इस समय सीबीएसई उस पैटर्न को ही फॉलो कर रही है, पेपर को धीरे धीरे टफ बना रही है, ईयर बाय ईयर टफ बनाते चली जा रही है, ठीक है। लैंग्वेज के पेपर को छोड़ दीजिए, एसएसटी और अदर सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, साइंस और मैथ में इन लोगों ने अब कसम खा लिया है कि बच्चों को भून डालना है। भूनने का मतलब आप पढ़ो, रोस्ट कर देना आपको, है ना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो जो भी समय बचा हुआ है 2-3 दिन का, आप उसको खूब अच्छे से यूटिलाइज करिए। अपने प्रीवियस नोट्स जो आपने साल भर किए उनको रिवाइज करिए, केस स्टडी को थोड़ा सा रिवाइज करिए, कैसे पकड़ना है, कैसे अपने कॉन्सेप्ट को देखना है, इसको आप ध्यान में रखिए। और बहुत जरूरी बात यह है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उनको फास्ट करिए, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनके लिए समय बच जाए, इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करिए। मैथमेटिक्स के पेपर में क्या हुआ, कुछ बच्चों से बात हुई जो पढ़ने में अच्छे थे, उन्होंने 80 में 80 अटेम्प्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम को ध्यान में रखा, जो क्वेश्चन आ रहे थे उनको जल्दी जल्दी किया, और जो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे उनमें टाइम ज्यादा लगता है तो उसके लिए टाइम उन्होंने बचाया। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस चीज को आप फॉलो करिएगा।
रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। वन शॉट वीडियोस वगैरह या 4 घंटे वाला वीडियो या 4 बजे वाला वीडियो सबसे बचिए। 3 दिन में साइंस मत खत्म करिए, बल्कि रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जो पढ़े हैं साल भर उसी को रिवाइज करिए। ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। होप कि पेपर बहुत अच्छा है, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट आ जाए, लेकिन टफ ना आए, हार्ड ना आए। बट अगर आता है तो करना तो पड़ेगा ही, लड़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहिए। हार्ड पेपर आता है तब भी उसके लिए भी तैयार रहिए। लेट अस सी क्या होता है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई के लिए लगे रहिए, रिवीजन पे ध्यान देते रहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका पेपर बेस्ट जाए, आपका रिजल्ट सुनहरा हो, बेहतरीन हो, शानदार हो। मेरे इस शुभकामना के साथ इस वीडियो का एंड करेंगे। खूब पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए और खूब तरक्की करिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।